नमस्ते दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं एक नया शुरुआत, एक नया चेहरे के साथ। बातें तो पुरानी होगी मगर तरीका नया होगा। आई एम बैक अगेन। मैंने 1 महीने का पूरा टाइम लिया और ये टाइम के बीच में आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ चला गया। एक्चुअली मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता था और मेरे फैमिली के साथ ये टाइम बिताया और फिर से मैं आप सबके साथ आ चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है थोड़ा अजीब सा है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये क्या होता है? इसको महंगाई बोलते हैं। आप सबको पता है ये महंगाई एक अलग सा चीज़ है। दिखने में तो ये सुंदर सा वर्ड है मगर छुपा हुआ है एक बड़ा सा राज। अब ये मिडिल क्लास फैमिली और ये सारे लोगों को मैं आपको इन्फ्लेशन का ताकत बताने वाला हूँ। ये जो चोर है ना, इसको एक अजीब सा चोर है। आप लोग सब तो देखे होंगे ऋतिक रोशन धूम 2 का चोर था, बट ये उससे भी माहिर है। वो कैसे हम लोग से पैसा चोरी करता है आज हम लोग देखते हैं ये वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। इन्फ्लेशन ये एक ऐसा चीज़ है जैसे कि मैं आपको आज सब लोग सीख जाएंगे, छोटे बच्चा भी ये समझ जाएगा। मैं ट्राई करूँगा आप लोग को सबको समझाने के लिए। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया आज के दिन में कहीं पे रख लेते हो और 10 साल बाद उसी जगह से आप पैसा निकालते हो। वो उस टाइम का जो वैल्यू होता है ना, वो 60,000 का वैल्यू हो जाता है। मान लीजिए कि आज के डेट में जो चीज़ का वैल्यू है, मान लीजिए कि बचपन में आप लोग अपने 10 रुपया लेके जाते थे तो पेट भर के खाना खा के आते थे। आजकल में 10 रुपया में लेके मार्केट में जाइए, आपको 2 पीस ही मिलेगा। कुछ भी चीज़ खाओ पेट ही नहीं भरेगा। मगर बचपन में वो 10 रुपये का जो वैल्यू था आज के डेट में वो 50 रुपये के वैल्यू के साथ सेम है, जो कि 5 गुना बढ़ चुका है। 10 साल के अंदर 5 गुना बढ़ चुका है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में जो काम वाली बाई होती है उसको तो इन्फ्लेशन के बारे में पहले से ही पता है। कैसे? आप लोग गेस करो। उसमें ऐसा होता है कि जब वो हर महीने काम करती है ना, हर साल वो बोलती है कि मेरा पैसा थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए, वो बढ़ा दीजिए। मगर उसको एक्चुअली में पता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मान लीजिए कि वो आपके साथ 500 रुपये में काम करती थी इस महीने और नेक्स्ट ईयर बोलती है कि मेरा 1000 रुपया कर दीजिए। उसको भी पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती है। जो आज के डेट में 10,000 का भाव है वो नेक्स्ट ईयर में 10,500 का भाव होता है। वो जो चीज़ करने के लिए अब 10,000 लग रहा है वो नेक्स्ट ईयर में 10,500 लगता है। मतलब इसके बीच में जो 5% का जो चेंजेस हुआ उसी को ही इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इन्फ्लेशन क्यों होती है? इन्फ्लेशन 3-4 चीज़ों की वजह से होती है। इन्फ्लेशन 3 टाइप का होता है। एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास गाड़ी है और उसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ रहा है, पेट्रोल का खर्चा बढ़ रहा है, तो पेट्रोल का जो खर्चा बढ़ रहा है उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। वेट, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है तो कैसे हो रहा है ये इन्फ्लेशन? आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग के पास गाड़ी नहीं हो सकता है बट आप लोग जो खाना खाते हो डेली वो तो किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू से आता है ना। ट्रांसपोर्ट का खर्चा कैसे बढ़ता है? जैसे ऑपरेशन, बिजनेस का ऑपरेशंस बढ़ता रहता है तो उनका खर्चा बढ़ता रहता है, तो अपना महंगाई बढ़ता रहता है, जिसके वजह से वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो हमारे ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ता है और हमें ही पैसा ज़्यादा भरना पड़ता है। पेट्रोल का प्राइस 2010 में जो था आज के डेट में सोच लीजिए कितना प्राइस हो चुका है। और ये डिफरेंस आप लोग को सबको पता होगा। फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं। और दूसरा होता है डिमांड इन्फ्लेशन। डिमांड इन्फ्लेशन का मैं आपको राइट एग्जांपल बता रहा हूँ। एक घर ले लीजिए, मान लीजिए कि मैं अभी अहमदाबाद में रह रहा हूँ। अहमदाबाद में एरिया तो लिमिटेड ही है और एरिया लिमिटेड होने के कारण जो प्राइस है, बिल्डर्स जो घर बनाते हैं वो तो लिमिटेड ही एरिया होंगे और मगर लोग तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने की वजह से वो अपने जो प्राइस है वो बढ़ा रहे हैं। 2010 में जो रियल एस्टेट में जो बिल्डर्स ने जो प्राइस डिसाइड किया था आज के डेट में वो कितना ज़्यादा है। तीसरी होती है प्रिंटिंग एक्सेस मनी। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा छाप दिया, उसके बाद में जो अपने पास जो पैसा आ जाती है वो मान लीजिए कि तुम्हारा सैलरी बढ़ जाती है। हर साल अपना सैलरी बढ़ती रहती है, जिसके वजह से हम लोगों को मान लीजिए खर्चा करने को ज़्यादा मन करता है। मेरे पास ज़्यादा पैसा आ गया तो मैं अभी ज़्यादा खर्चा करूँगा, जिसके वजह से डिमांड बढ़ती रहती है तो सप्लाई कम हो जाती है। उसके वजह से प्राइस बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती रहती है। मैं आप सबको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिसका आप जो इनकम कर रहे हो उसमें जो सेविंग्स कर रहे हो वो आप सबका कैसे फ्यूचर में आधा हो जाएगा वो सब आप पता कर सकते हो। तो आपका आज के डेट में जो इन्फ्लेशन रेट है उसको खाली पता करना चाहिए। उसमें ऐसा है रूल ऑफ 72 डिवाइडेड बाय आपका जो आज के डेट में जो इन्फ्लेशन रेट है।
अभी के टाइम में इन्फ्लेशन रेट प्रीवियसली मार्च में 6.95 था। तो जो भी पैसा आप इनकम कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, वो फ्यूचर में कितने दिन के बाद वो आधा हो जाएगा, उसका जो वैल्यू होता है कितने दिन में आधा हो जाएगा वो पता चल जाएगा। अभी मैं अगर कैलकुलेट करूँ 72 बाई 6.95 तो कुल 10.35 होता है। इसका मतलब आज से लेकर 10 साल के बाद आपका जो पैसा सेविंग्स किए हो, आपके जब पास जो पैसा है वो 10 साल बाद उसका जो वैल्यू है वो आधा हो जाएगा। मतलब इससे सोचिए कितना खतरनाक ये इन्फ्लेशन है। सो इन्फ्लेशन को कड़ा टक्कर देने के लिए मैं 3-4 चीज़ आप सबको बताने वाला हूँ। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा डर किसको रहता है पता है? गोल्ड, सोना। आप लोग अगर सोने पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्फ्लेशन से डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सोना ऐसी एक चीज़ है जो हर साल बढ़ती रहती है। तो आप लोग को सोने पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आजकल तो डिजिटल गोल्ड का ज़माना हो गया है, आप लोग इजीली ऑनलाइन में डिजिटल गोल्ड खरीद के आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा, कोई भी ETF फंड हो या तो आपका स्टॉक्स में, इक्विटीज़ में, SIPs, म्यूचुअल फंड, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप 10 से 12% का रिटर्न देते हैं एनुअली, जिसको आप इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर सकते हो। इन्फ्लेशन का जो तीसरा इन्वेस्टमेंट मैं आप सबके बारे में बताने वाला हूँ वो है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में भी आप अच्छा खासा कड़ा टक्कर दे सकते हो इन्फ्लेशन से बचने के लिए। और चौथा चीज़ मैं आप सबको बताने वाला हूँ, PPF में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। PPF में और एक बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, टैक्स का बेनिफिट। ये सारे चीज़ को मैं फ्यूचर में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसा कैसा क्या क्या होता है, कहाँ पे कैसे अप्लाई करना होता है। आज तो ये बेसिक चीज़ था, आप लोग को समझाने के लिए ये आया था कि इन्फ्लेशन होता क्या है, ये महंगाई से कैसे बच सकते हैं और इन्फ्लेशन से कैसे हम लोग सब शिकार हो रहे हैं, उसको एक नमूना दिया आप सबको। ये जो इन्फ्लेशन एक इनविजिबल चोर है जो हमारे अकाउंट से, खाते से पैसा चोरी कर रहा है, उसको आप सबके सामने लाने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। और होप करता हूँ कि ये जो वीडियो आज बनाया हो वो आप सबको पसंद आए, और फ्यूचर में भी ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ मैं आप सबके सामने आता रहूँगा। और थैंक यू सो मच अभी तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। होप करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको दे, और अगर ये वीडियो पसंद आया, एज यूजुअल मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लोगों के पास शेयर कर देना, जिसकी वजह से मेरा जो ये कंटेंट है सबके पास जाए और लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से।